भगवान शंकर कैलाश में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले रहे थे। श्री कृष्ण की लीला देखकर उनका भी मन हुआ कि एक बार बाल गोपाल को गोदी में लेकर दुलार करे। फिर क्या, उन्होंने एक साधु का वेश बनाया और यशोदा मैया के द्वार पर गए। यशोदा मैया ने सुना कि उनके द्वार पर एक साधु आए हैं, तो वे मूल्यवान मोती माड़ी के माला लेकर साधु के पास गई और बोली, बाबा ये दान ग्रहण करे। साधु बने भोले बाबा ने कहा, मैया हमें दान की कोई अभिलाषा नहीं है। हमने तुम्हारे लल्ला के मनमोहक रूप के बड़े चर्चे सुने हैं। वो एक दिव्य बालक है। मैया हमें तो बस अपने लल्ला के एक बार दर्शन करा दे। मैया यशोदा ने कहा, बाबा मेरे लल्ला को कई बार आताताई राक्षस और राक्षसनियों ने मारने की कोशिश की। पूतना नामक राक्षसी ने तो मीठी मीठी बातें कर कहा, आपका लल्ला बड़ा दिव्य है, और बाद में लल्ला को विष देना चाहा। इसीलिए बाबा मुझे अब लल्ला को किसी और को नहीं देना। आप लल्ला को मांगने का आग्रह ना करें और कृपया ये दान ग्रहण करें। भगवान शंकर ने मन ही मन श्री कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु आज आप बिना दर्शन कराए अपने द्वार से भेजना चाहते हो? ये सोचकर भगवान भोलेनाथ जाने लगे। कृष्ण भगवान शंकर जी को जाता देखकर जोर जोर से रोने लगे। मैया यशोदा ने देखा लल्ला चुप ही नहीं हो रहा है, इसके रोदन का कारण वो साधु तो नहीं। ये सोचकर उन्होंने जाते हुए भोले बाबा को बुलाया और कहा, बाबा आपके जाते ही लल्ला रोने लगा, आप देखो इसे क्या हो गया है। जैसे ही शंकर भोलेनाथ को मैया यशोदा ने लल्ला दिया, उनका रोदन समाप्त हो गया और कन्हैया बड़े प्यार से भोले बाबा की गोदी में खेलने लगे। भोले बाबा कन्हैया के छोटे छोटे पैरों को छूने लगे और मैया के सामने कन्हैया को आशीर्वाद भी देने लगे। भोले बाबा ने यशोदा मैया से कहा, मैया तेरे बालक द्वारा बड़े बड़े कार्य सफल होंगे और उसकी ख्याति युगों युगों तक रहेगी। बाबा भोलेनाथ की बात सुनकर मैया को पूर्ण संतोष और प्रसन्नता हुई और श्री कृष्ण से मिलने के बाद भोले बाबा वापस अपने लोक चले गए। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण घर के बाहर मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। तभी धरती मैया भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट हुई और कहने लगी, प्रभु आज आपके दिव्य चरण मेरी मिट्टी पर पड़े हैं। आज मैं धन्य हो गई हूँ। प्रभु आपकी इस अनुकंपा का किन शब्दों में मैं वर्णन करूँ। बस मुझे एक बात का दुख है, आज आपके चरण मेरी गोद में है और मैं आपकी किसी प्रकार से सेवा भी नहीं कर सकती। मेरे पास तो केवल ये मिट्टी और कंकड़ पत्थर है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने धरती मैया को मन ही मन कहा, हे धरती मैया, तुम्हारी ये मिट्टी भी किसी नैवेद्य से कम नहीं है। इससे उगने वाले पेड़ पौधे फसलें जीवों के लिए जीवन आधार है। इसीलिए मैया मैं तुम्हारी ये मिट्टी ग्रहण करता हूँ। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाने लगे। धरती मैया प्रभु का ये प्रेम देखकर धन्य हो गई और अंतर्ध्यान हो गई। तभी यशोदा मैया आती हैं और श्री कृष्ण को मिट्टी खाता हुआ देखकर क्रोधित होती हैं और पूछती हैं, लल्ला तुमने मिट्टी खाई है? कान्हा बोले, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ यशोदा को कान्हा की बात पर विश्वास नहीं हुआ और कहा, कन्हैया मुंह खोलकर दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है। माँ यशोदा की बात सुनकर कान्हा ने जैसे ही मुंह खोला, माता को कान्हा के मुंह में पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। माँ यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने छोटे से कन्हैया के मुंह में उन्हें सारी सृष्टि नजर आ रही थी। माँ यशोदा ये सब देखकर चकित हो गई और धरती पर गिर गई। श्री कृष्ण प्रभु ने तभी अपनी माया से यशोदा मैया के मस्तिष्क से ब्रह्मांड दिखने वाली
स्मृति हटा दी, जिससे मैया यशोदा श्री कृष्ण भगवान को भगवान न समझकर सदैव अपना लल्ला ही समझे। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान की कथाएं सुनने के लिए धर्मालोकन को सब्सक्राइब जरूर करें।